हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केवीएस पीआरटी के टीयर 2 की सिलेबस की। टॉपिक वाइज इसका ब्रेक डाउन करेंगे। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ आपको सारी अपडेट्स भी मिलती जाएंगी और साथ ही साथ आपकी क्वेरीज भी यहाँ सॉल्व हो जाएंगी। जब आपका टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपके लिए एक अलग से फ्री क्लास चलाऊंगा, जहां आप क्या कर सकते हैं, जहां आप अपनी क्वेश्चंस लिखकर उनके आंसर्स आप मुझे भेज सकते हैं और मैं उसको आपके लिए असेस करूंगा बिल्कुल फ्री में, ताकि आपकी तैयारी जो है वो ट्रैक पर रहे और आप उसको फॉलो कर सकें, उसको परख पाएँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। टीयर 1 में आपका बहुत बहुत प्यार मिला और बहुत अच्छे अच्छे जो हैं फीडबैक देखने को मिले हैं और कंप्यूटर की जो वीडियोस स्पेशली जो मैंने बनाई थी उनमें से ऑलमोस्ट 99% उन्हीं वीडियोस में से आया है। शुरू की 4 वीडियोस भी आपने देखी होंगी, तो सारे क्वेश्चंस इजीली आपके सॉल्व हो गए होंगे। उसी प्रकार टीयर 2 का सिलेबस भी आपको स्पेसिफिकली ही चीज़ें बताऊंगा जो एक्सक्लूसिवली और कहीं नहीं मिलेंगी। हालांकि वीडियो भले ही लोग कंटेंट कॉपी कर लेते हैं फिर आपको चीज़ें बताएं, बट यहाँ जो आपको पहले चीज़ बताई जाएगी वो ओरिजिनल एनालिसिस रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में लिखा है 3 और 4 अनसीन पैसेजेस। इसका मतलब है आपको 4 अनसीन पैसेज या 3 अनसीन पैसेज तो कंफर्म आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आने हैं। अब अनसीन पैसेज आएंगे तो उनके क्या होंगे, उनके आपको आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली अनसीन पैसेज के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अनसीन पैसेज क्या हो सकता है? प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, आर्टिकल्स, एडिटोरियल, साइंटिफिक एंड लिटरेरी एक्सट्रैक्ट्स। आगे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन विल टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन, इन्फेरेंस, वोकेबलरी, टोन, रिटोरिकल डिवाइसेस एंड लॉजिकल सीक्वेंसिंग। इन सारी चीज़ों को टेस्ट करेंगे कौन? क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस? इन पैसेजेस के क्वेश्चंस। अगर आप सेम लैंग्वेज देखना चाहते हैं कि ये लैंग्वेज कहाँ मिलेगी, तो ये आपको मिलेगी सीबीएसई के एकेडमिक करिकुलम ऑफ 9th एंड 10th। 9th एंड 10th का आप सीबीएसई का करिकुलम देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो आपको यही की यही लैंग्वेज मिल जाएगी। और 9th 10th के जो अनसीन पैसेजेस आते हैं वो यही चीज़ों को असेस करते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो ऐसे तो चाहें तो आप एसएससी में भी पैसेजेस जो है क्लोज होते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। बैंक के जो पैसेजेस आते हैं ना, वहाँ भी आते हैं, वो कर सकते हैं। बस सबसे बेस्ट बेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 9th और 10th के सीबीएसई द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अनसीन पैसेजेस। मतलब स्पेशली 10th बोर्ड में पिछले 20 साल में जो अनसीन पैसेज आए हैं, अगर आपने उनको सॉल्व किया है तो समझिए आपका ये पार्ट तैयार हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं है, 5-10 मिनट लगेंगे एक पैसेज को सॉल्व करने में। 20 साल के पैसेजेस हो जाएंगे, 1-2 दिन लगेंगे आपको। टोटल टाइम की बात बता रहा हूँ, है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। बात आती है राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी कहाँ से होगी? सबसे पहला है फंक्शनल राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स 9th में है और फॉर्मल लेटर 10th में है। 10th की जो सीबीएसई का करिकुलम है। बिजनेस लेटर, जॉब एप्लीकेशंस, ये सारे इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर्स के टाइप हैं। रिपोर्ट राइटिंग, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, एनालिटिकल रिपोर्ट्स, नोटिस, सर्कुलर्स, प्रेस रिलीज। ये सारी भी अगर आप देखें तो 10th के बोर्ड में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन फिर भी आपको प्रोफेशनली और आपको चाहिए कि आपके मार्क्स जो हैं वो कट ना हो। हालांकि जो चेक करने वाले लोग होंगे वो वही होंगे जो जनरली इन चीज़ों से रिलेशन रखते होंगे। जैसे कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा नोटिस लिखें तो क्यों ना आप पहले जो अभी सीटेट ने एक नोटिस निकाला हुआ था, अपना बुलेटिन निकाला हुआ था इन्फॉर्मेशन, क्यों ना आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ें। वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, क्या स्टैंडर्ड टोन है, सबसे पहली बात है ना। कैसी टोन होना चाहिए, कैसे वर्ड्स होना चाहिए, उन फॉर्मल वर्ड्स उन टोन का ध्यान रखते हुए आप भी नोटिस लिखना सीख सकते हैं। केवीएस ने भी बीच बीच में सर्कुलर निकाले हैं कि अब नया सर्कुलर आ गया कि भाई ये वाली एलिजिबिलिटी कैंसिल है, ये वाली एलिजिबिलिटी है। प्रेस रिलीज भी करता है बार बार। तो आप क्या करिए, आप केवीएस की वैकेंसीज में ही अभी तक जो प्रेस रिलीज हुए हैं आप उनको ज़रा पढ़िए कि प्रेस रिलीज की जो टोन कैसी है और उनमें वर्डिंग्स कैसी हैं। तो धीरे धीरे आपको लिखने का आइडिया मिल जाएगा। साथ ही साथ आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी का। आप उससे कहिए कि मुझे 10 टॉपिक्स दीजिए जिन पर
मैं क्या करूँ, जिन पर मैं प्रेस रिलीज कर पाऊँ, सर्कुलर बना पाऊँ, नोटिस बना पाऊँ। उसके बाद आप खुद लिख के देखिए और उसके बाद उसकी फ़ोटो देकर किसको दीजिए, ChatGPT को वापस दीजिए कि मेरी ये जो लिखावट है, मेरी ये चीज़ है, इसको असेस करिए और इम्प्रूव करने के तरीके बताइए। नया ज़माना है, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा लोगों से, तभी आप आगे निकल पाएंगे। अब बात आती है ग्रामर एंड यूजेज, मतलब ग्रामर की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये तो आपने टीयर 1 में भी तैयार करके रखे हुए हैं, तो ये कोई विशेष बात है नहीं। बचा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म का मतलब होता है कि कोई सेंटेंस है उसमें सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का, सेम स्ट्रक्चर का यूज करना पैरेललिज्म कहलाता है। कैसे सेम स्ट्रक्चर, मतलब वर्ड्स हों वो सेम हो, या क्लॉज हो वो सेम हो, या फ्रेज हो वो भी सेम तरह की ग्रामर में बंधे हुए हों। कहने का मतलब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, शी लाइक्स डांसिंग, है ना, शी लाइक्स डांसिंग एंड टू रीड। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो डांस में आईएनजी लगा हुआ है, रीड में टू रीड लगा हुआ है, एक जगह जीरेंड हो रही है, एक जगह इन्फिनेटिव, एक ही सेंटेंस में। तो दो वर्ब हैं, दोनों ही वर्ब हैं, तो दोनों एक ही तरह के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से होना चाहिए। मतलब अगर मुझे करेक्ट सेंटेंस बोलना है तो मैं बोलूँगा शी लाइक्स रीडिंग एंड डांसिंग, शी लाइक डांसिंग एंड रीडिंग, है ना। तो रीडिंग, रीड में भी आईएनजी लगना चाहिए। तो ये एक तरह का क्या कहलाता है, पैरेललिज्म। सेंटेंस कनेक्टर मतलब कंजंक्शन, टेंस, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, क्लॉजेज, नाउन। देखिए इन सब की चीज़ें आपको ये कहाँ से मिलेंगी, सबसे पहले तो किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मेरी सलाह है कि आप क्लास 6 टू क्लास 8 की पूर्वी पढ़ना ना भूलें, अगर आपको प्रॉपर क्लियर करनी है चीज़ें तो, है ना। इवन 1 से लेके 5 तक की, 1 से 3 तक तो है ही नहीं कुछ, 4 5 6 7 8 अगर इनकी लैंग्वेज भी पढ़ लें, इनकी लैंग्वेज बुक स्पेशली 6 टू 8 की जो पूर्वी है, उसमें चैप्टर एंड में ग्रामर की बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगर जो चीज़ें आएंगी हो सकता है वहीं से उठा ली जाए, सीधे सीधे ना उठाई जाए, लेकिन उसी तरह के एग्जाम्पल्स उठा लिए जाएँ। आप दुनिया भर का अलग अलग जगह से पढ़ते रह जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ आप किसी स्टैंडर्ड बुक से इन चीज़ों को कर लीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस एनसीईआरटी से ही करिए। एनसीईआरटी से हटके अगर आप जाएंगे तो आपका सिलेक्शन, ये समझिए, फिर आप बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, आपके बेसिक्स बचपन से मजबूत होंगे तभी होंगे। वरना आप ये समझिए कि एनसीईआरटी वो कर सकती है जो और कोई पब्लिकेशन नहीं कर सकता कैसे भी। ऐसी आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, मॉडिफायर, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होती है, रिडंडेंसी मतलब वर्ड्स को बार बार क्या करना, रिपीट करना, एक्सेसिव यूज, अननेसेसरी रिपीट करना वर्ड्स को। जैसे मैं कहूँ कि ये बिल्कुल फ्री गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट, अब गिफ्ट फ्री ही तो होता है ना, गिफ्ट कब पैसों में होने लगा। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी एक तरह से रिडंडेंसी है ना। ईच का मतलब भी वही होता है, एवरी का मतलब भी एक तरह से वही होता है। पास्ट हिस्ट्री, अब प्रेजेंट हिस्ट्री क्या होता है, पास्ट हिस्ट्री, दोनों एक ही तरह के वर्ड हैं, है ना। या तो पास्ट यूज कर दीजिए या फिर हिस्ट्री यूज करिए। तो रिडंडेंसी ये होती है अननेसेसरी वर्ड को रिपीट करना। वर्ड ऑर्डर करेक्ट है कि नहीं, एडिटिंग, ये 10th क्लास में आती है, 9th से भी आना शुरू हो जाती है। एडिटिंग मतलब वही कॉमन एरर जो आप पढ़ते हैं। प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग में कुछ भी हो सकता है। देखिए प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ जो कॉमन एरर्स आपको आती है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, लेकिन प्रूफ रीडिंग में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक तो देखना ही है, साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक भी देखनी है। क्या देखनी है, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है, रिडंडेंसी तो नहीं है, और पैरेललिज्म है कि नहीं, हर चीज़ देखनी है आपको प्रूफ रीडिंग के अंदर। आपको प्रूफ रीड करना है। समझिए मैं अपनी कोई बुक क्या कर रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ, तो उस बुक में इनमें से किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए प्रूफ रीडिंग करना ज़रूरी है। और कहाँ से पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल 10th क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। सैम्पल पेपर बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, मैं आपको मटेरियल दे दूंगा, आप तो बस पढ़ लीजिए, है ना। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य की विधाएं, कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट। देखिए ये इतना हिस्सा देखा जाए अगर आगे का, है ना, ये हिस्सा आपको मिल जाएगा 11th और 12th की एनसीईआरटी में, हिंदी में। तो आप वहाँ से इस चीज़ को कवर करिए, एनसीईआरटी को छोड़ के और कहीं से कवर मत करिए, है ना। मैं आपको जो है वो चैप्टर्स के पीडीएफ बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा अपने
टेलीग्राम ग्रुप पर, है ना। तो थोड़ी देर आप थोड़े दिन वेट करिए, और जिसको आज ही शुरू करना है तो बस ncrt.nic.in पर जाइए, है ना। फिर यहाँ स्लैश करके टेक्स्ट बुक PDF आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक PDF में क्लास सेलेक्ट करिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, बुक सेलेक्ट करिए, और बस डाउनलोड कर लीजिए उस PDF को। ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, तो इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल नहीं है, ये आप पढ़ेंगे। अब बात आती है कि डिस्क्रिप्टिव कैसा होगा, मतलब किस तरह से क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पे आएंगे। ये थोड़ा सा अभी संदेह की बात है, और इस पे प्रश्न चिन्ह है कि कौन कौन से विषय से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेरे हिसाब से सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, और सबसे बराबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने चाहिए। और अगर हिंदी से आता है तो हिंदी से ये ऊपर वाले पार्ट से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। गद्य साहित्य की विधाएं क्या हैं, या प्रमुख कहानी और निबंध, कहानी एकांकी और उसमें अंतर बताइए, है ना। या हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इस तरह के प्रश्न आने की चांसेस हैं। देखते हैं, फिर भी थोड़े दिन बाद और क्लैरिटी मिलेगी। फिर ज्योमेट्री में सबसे पहले तो आप 6 to 8 की जो नई मैथमेटिक्स की बुक आई है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे नए कॉन्सेप्ट हैं, उनको छोड़ के नहीं जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो 9th और 10th की बुक के जो ज्योमेट्री के चैप्टर हैं, बस उतना करके जाने हैं, और वो करने ही करने हैं। इससे आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। और क्या है, नंबर्स, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें। देखिए, कुछ चीज़ें तो आपने पढ़ ली हैं, मनी, मेजरमेंट, यूनिट्स, लेंथ, ये सब एनसीईआरटी में मिलेगी। इस बार का जो पैटर्न होगा वो टियर 1 के पैटर्न की तरह नहीं होने वाला है, उससे अलग होने वाला है, तो आप वो मत समझिए, है ना। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड स्पीड, ये तो अच्छी बात है कि ये टॉपिक्स आपके टियर 1 में क्लियर हो चुके हैं। ये टॉपिक्स आपके टियर 1 में क्लियर हो चुके हैं, लेकिन जो नए टॉपिक्स हैं, जैसे सर्कल, ट्राइंगल, लाइन्स एंड एंगल्स, ये तो सीधे चैप्टर्स के नाम ही एनसीईआरटी के, है ना। अगर चैप्टर नंबर 6 या 7 देखोगे आप क्लास 9th का, तो आपको लाइन्स एंड एंगल्स, फिर ट्राइंगल मिल जाएगा, फिर सर्कल मिल जाएगा, चैप्टर के नाम मिल जाएंगे ज्यों कि त्यों। ये भी ऊपर जो है वो चैप्टर के नेम है, तो आप इनको एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे, है ना। मैं आपको टॉपिक वाइज एक PDF बना के दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको किस चैप्टर में मिलेगा एनसीईआरटी के, है ना। तो वहाँ से आप सीधा उसका PDF डाउनलोड करिए और उसको पढ़ लीजिएगा। फिर बात आती है EVS की, है ना। इसमें EVS भी है, और साथ ही साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल दिया गया है। फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, यहाँ से अगर हम यहाँ तक आए, थिंग्स वी मेक एंड डू तक, है ना, तो ये हिस्सा EVS का है ना। ये आपको नई वाली EVS की बुक्स में मिल जाएंगी 3rd to 5th में, ये टॉपिक्स। कुछ कुछ चीज़ें हमें थोड़ा सा ऊपर की एनसीईआरटी से भी उठानी पड़ेगी, 6 to 8 की जो SST और साइंस है उससे उठाना पड़ेगा। ये वाले हिस्से देखिए, लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया, कल्चरल हेरिटेज, क्लाइमेट, वेदर, ये सीधे सीधे 9th की ज्योग्राफी में मिलेंगे आपको, है ना। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ता एरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारी आपको 9th की पॉलिटिक्स में मिल जाएंगी। कुछ कुछ चीज़ें 10th में भी मिलेंगी, कुछ 9th में मिल जाएंगी। गुप्ता एरा ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अभी न्यू एनसीईआरटी में चेक करना पड़ेगा कि किस चैप्टर्स में, बट ओल्ड एनसीईआरटीज में 7th 8th में ये चीज़ें थी, है ना। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ये क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 है। सीधे चैप्टर्स के नाम रखे हुए हैं, मटेरियल्स, मैग्नेट्स, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये किस में मिलेगा, ज्योग्राफी में मिलेगा, या इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा। रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, है ना, 2 जगह मिल जाएगा आपको। देखिए, 2 नई चीज़ें जो इस बार आई हैं, जो आपने अभी तक नहीं देखी थी, वो है पहला विजुअल आर्ट। ये विजुअल आर्ट अगर आपको पता होगा, तो एनसीईआरटी ने न्यू टेक्स्ट बुक निकाली है। एक का नाम है बांसुरी, क्या नाम है, बांसुरी, और एक और है जिसका नाम है कृति। ये कृति जो निकली है वो 6 से 8 क्लासेस के लिए निकली है, और बांसुरी जो निकली है वो 3rd से 5th क्लास के लिए। और अगर आप इनको खोल के देखोगे ना, तो आपको ज्यों की त्यों टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये बांसुरी में टॉपिक मिल जाएंगे, है ना। चैप्टर मैं आपको बता दूंगा, चैप्टर का नाम मैंने ये जब KVS की आपकी वैकेंसी आई थी तभी देख लिया था कि यार ये चीज़ तो वहाँ मिल रही है ना। मैंने उन चैप्टर्स को ओपन करके देखा था, तो यहाँ आपको ये चीज़ मिल जाएगी। चैप्टर्स के नाम वो सब मैंने आपको बताया कि मैं PDF में अलग से आपके साथ फिर से शेयर करूँगा। फिर क्या आता है, योगा, फिजिकल एंड मोटर फिटनेस, डाइट एंड हेल्थ, फर्स्ट एड, सेफ्टी, एथिक्स इन स्पोर्ट्स। देखिए, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है, आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, इस टॉपिक का नाम गूगल पे डालिए, उसके पीछे लिखिए NCERT
और साथ में लिख दीजिए PDF। ये आपको 9th से लेके 11th तक की जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है उसमें से जिस चैप्टर में ये चीज़ होगी उसको ओपन करके दे देगा, आप उसको पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। यहाँ सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो 10 जगह, लेकिन हो सकता है वो कंटेंट ना मिले जो पेपर में पूछा जाना है। पेपर में जो पूछा जाएगा वो NCERT बेस्ड ही होगा, इसलिए केवल उसी पर ही हमें स्टिक रहना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये भी आपको NCERT में मिल जाएंगी फिजिकल एजुकेशन की बुक में। तो आप ज़रा थोड़ा सा ढूंढिए, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं आपको PDF शेयर करूँगा चैप्टर के नाम के समेत। तो तब तक के लिए करिए थोड़ी सी सेल्फ स्टडी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और एक वीडियो में आपको DSSB के लिए भी हम क्या कर लेंगे, गाइड करेंगे, उसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज भी बता देंगे किस चीज़ को किस ब्लॉक से पढ़ना है। उसकी वीडियो थोड़ी रेडी है। Tier 2 की तैयारी के लिए एक और सेपरेट वीडियो बना देंगे, और डिटेल्ड होगी वो, ये उतनी डिटेल्ड नहीं है, बट फिर भी मैंने अभी आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। तो कृपया पढ़ना शुरू करें, और आशा है आप सब सफल होंगे। धन्यवाद।